हेलो, मैं सोनू विश्वास आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। टाइप 2 आप पढ़ चुके हैं, उसमें टाइप 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप मोटी मोटी हेडिंग डाल लो कॉपी पे, उस पर लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है टाइप 3। टाइप 3 देखो, एक मेरा मतलब है चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। पहला उसने दिया है कुर्सी और मेज को 500 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, टेबल मान लो मेज को टी से, चेयर कुर्सी 10% हानि पर बेच दिया, इसे 10% लाभ पे बेच दिया। लाभ है तो प्लस ले लिया मार्क, हानि है तो माइनस ले लिया। मैं एलिगेशन लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हम बीच में वैल्यू रखते हैं वो कौन सी होनी चाहिए? देखो, एलिगेशन जब हम लगाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो ये और ये तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है, तो यहाँ भी प्रतिशत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे टोटल जो लाभ दिया है वो रुपये में दिया है, तो रुपयों को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, है ना। प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10/500 यानी कि 2%। 2% लाभ हुआ है यानी प्लस ले लो यहाँ। अब बड़े आराम से आप रेशियो निकाल सकते हो। 10 में से 2 गया 8 बचा, 2 में से 10 गया 12 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है। टेबल का CP 2, चेयर का CP 3, यानी कि टोटल CP 5। इसकी वैल्यू दे रखी है 500 किताब में, तो 2 की 200, 3 की 300। समझ में आ गई? चेयर की 300, टेबल की 200 कीमत निकल के आ गई। पहला तरीका एलिगेशन के हिसाब से। अब दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, दूसरी बात समझो। सेकंड, देखो, हानि पे बेचा है टेबल को और चेयर को, कुर्सी को लाभ पे बेचा है 10% पे। ठीक है, लेकिन फिर भी उससे 10 रुपये का लाभ हो गया। इसका मतलब जो चेयर को हमने 10% पे लाभ पे बेचा है उसका CP कुछ ज़्यादा होगा। समझ रहे हो आप? उसकी लाभ पे बेचा हो 10% ही, हानि पे हमने टेबल को बेचा फिर भी लाभ हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो चेयर है उसका 10% और टेबल का 10% में 10 रुपये का अंतर है। ये पता होना चाहिए आपको। पता लग गया? सीधी सीधी बात है। ठीक है, अगर एक 0 चिपका दूं तो आपको ये पता लग गया चेयर के 100% और टेबल के 100% में 100 रुपये का अंतर है। इसका मतलब तो इसकी कीमत 300 और इसकी कीमत 200 निकल के आ गई यहीं। ठीक है, टोटल 500 रुपये थे। तो ये आप 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया है। हटा दें। एक दुकानदार रुपये 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? पहली कुर्सी को A मान लो, दूसरी कुर्सी को B मान लो। ठीक है, 750 रुपये में उसने दोनों को खरीदा है, दोनों कुर्सियों को। आपको ध्यान देने वाली बात इसमें यह है 22% लाभ पर बेचा एक को और एक को 8% हानि पर बेचा। समझ रहे हो? तो इसमें यह हुआ टोटल पे प्रभाव ये पड़ा कि ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो कुर्सी है A, उसका 22% ये लाभ हो गया। अब ये लाभ दूसरी कुर्सी के 8% हानि के बराबर है। ये लाभ होने के बाद अगर इतनी हानि कर लेते हैं हम तो मामला बराबर हो जाता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो A/B में यहां से निकालूंगा रेशियो 8/22 यानी कि 2 × 8 11। A का CP 4 है, B का CP 11 है, टोटल CP 15 है, जिसकी वैल्यू 750 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू 15×75 50 निकल के आ गई। समझ रहे हो? उसने दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले CP निकाल लो दूसरी कुर्सी का। B बराबर 11 यूनिट, 11 की आ गई 550। ये CP निकल के आ गया। ये 8% हानि पर अगर इसको बेचो तो SP निकल के आ जाएगा। तो इसका आपको 92% निकाल लेना है। यही पूछा गया था। 5 दूनी 10, ये 11 बार चला गया, 2 से ही काट दो, 2 × 2 = 12, 11 × 6 = 66, 6 × 11 = 44 और 50, 506 रुपये
दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य 506 रुपये। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है राइट आंसर, बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन खत्म आपका, ठीक है। ना लाभ हुआ ना हानि हुई, इस तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हटा दो क्वेश्चन, करो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे वीडियो में। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें 2 पंखे खरीद रहा है। पहले पंखा का 15%, पहले पंखे का 15% दूसरे के 9% के बराबर है, बी के 9% के। अरे भाई, इसको लाभ पर बेचा, इसको हानि पर बेचा, मामला बराबर हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ इसका 15% इसके 9% के बराबर हो गया। तो ए बट्टे बी बराबर 9/15, या कह सकते हैं 3 × 9 = 5 15। ए बट्टे बी बराबर ए का CP 3, बी का CP 5, टोटल CP 8। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल CP कितना दे रखा है भाई? 2160 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप बड़े आराम से। 8 दूनी 16, 8 7 56, 270। आपको चाहिए क्या? पूछा क्या क्या आपसे? हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 27 × 81, यानी ए बराबर निकल के आ गया 810 रुपये, और बी बराबर निकल के आ जाएगा बी बराबर 5 7 35, 3 5 10 3 13, 810 एंड 1350। समझ रहे हो? ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। हटा दो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है गिवन दैट, यानी कि 2 वस्तुओं का, यानी 2 घड़ियां हैं, उनका क्रय मूल्य 390 दिया गया है। कलाई घड़ी को के और दीवार घड़ी को डी मान लो, ठीक है। कलाई घड़ी को 10% लाभ पर, इसको 15%, यानी 10% + 5%, ऐसे कर लिया। मैं कह रहा हूं आपसे कि दोनों घड़ियों पे 10% का लाभ देखा जाए पहले। तो 10% 390 का, यानी कि 39 रुपये लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है? 51.5, यानी कि कितना और बचा? 12.5 रुपये बचे। ये 12.5 रुपये किसके बराबर हैं? अभी हमने इसको ऐड नहीं किया है। दीवार घड़ी के 5% के बराबर है। तो दीवार घड़ी का मैं 100% निकालूं तो 20 का गुणा करना पड़ेगा मुझे दोनों तरफ। तो 20 का गुणा करूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 250 रुपये। दीवार घड़ी का 100% 250 रुपये, दीवार घड़ी का रेट 250 रुपया है। तो कलाई घड़ी का आप निकाल ही लोगे 140 रुपये। दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर निकाल सकते हो। दोनों का अंतर कितना आएगा भाई? 110 रुपये। क्या पूछा गया है आपसे? जो पूछा गया वो आप कर लो। बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो। अंतर पूछा था 110, सी ऑप्शन है इसका। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य ₹840 है। घड़ी 16% के लाभ पर, ना लाभ होता ना हानि होती। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि पहली घड़ी का 16%, दूसरी घड़ी के 12% के बराबर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। यानी पहली घड़ी जो है उसे मान लो आप ए, इसका 16%, दूसरी घड़ी मान लो बी, उसका 12% के बराबर है। यही तो ए बट्टे बी आप निकालोगे तो 12/16, 4 × 12 और 4 × 16, यानी कि दोनों घड़ियों का CP 7 है, लेकिन किताब में 840, किताब में 840, ठीक है। 840, 1 यूनिट की वैल्यू 120। आपको क्या चाहिए? वो घड़ी का क्रय मूल्य जो लाभ पर बेची गई थी, यानी 16% वाली पहली के 3 की वैल्यू निकालनी है। 12 × 36, 360 रुपये, 360 रुपये। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताओ? बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 साइकिलें हैं, एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। विक्रय मूल्य से एक समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान दिया गया है। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य समान। मतलब समझ रहे हो आप? पहली जो साइकिल है वो है ए, ये अपने आप में 100% है। इसको क्या हुआ? 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि इसका 80%। ये एक साइकिल है बी, ये भी अपने आप में 100% होगी। इसको 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि इसका 120। ये एसपी और ये एसपी दोनों आपस में बराबर हैं, ये बात बताई गई है। तो आप निकाल सकते हो ए बट्टे बी बराबर 120/4 80। इसका मतलब होता है 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2। दोनों का CP 5 है हमारे हिसाब से, लेकिन किताब के हिसाब से कितना दिया गया भाई?
किताब के हिसाब से कितने दिए गए, जल्दी लाओ कंप्यूटर महोदय। 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये। आपको क्या चाहिए, क्या पूछा है उसने? तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो एक का निकल के आ गया 900, एक या 900, 3 का 900, दूसरी का निकल के आ गया 600। 900 और 600 दोनों का क्रय मूल्य है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 900 और 600, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी करते रहो, ठीक है। 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। एक पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरे 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इस प्रकार के क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के एसपी समान दिए गए होंगे आपको, ठीक है। एक पे लाभ, एक पे हानि हो रही होगी, तो आपको ध्यान देना है। 2 तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, हानि वाले को माइनस मार्क, लाभ वाले को प्लस मार्क। पहली पे -20% हानि हुई, दूसरी पे +20% लाभ हुआ, ठीक है। प्लस -20 इंटू +20 बट्टे 100। पहले बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये कट गया, बराबर निकल के आएगा माइनस का 400, ऊपर बन गया ये, नीचे 100, बराबर निकल के आएगा माइनस का 4, जिसे कहते हैं 4% हानि या कमी, हानि। अब आपको ये मैंने फॉर्मूला लगाया, आपको पता होगा, x + y + xy बट्टे 100। हानि के लिए आप माइनस मार्कर ले लो और लाभ के लिए प्लस मार्कर ले लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। 4% हानि हो गई, ठीक है। टोटल प्रभाव 4% हानि का पड़ा है। अब इसको और तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। उसने कंडीशन दे दी है ना कि दोनों का एसपी समान है। तो मान लो पहली वस्तु 20% हानि, यानी कि 5 की थी और 4 में बेच दिया, ठीक है। दूसरी 20% लाभ, यानी कि 5 की थी 6 पे बेच दिया। लेकिन भाई ये तो सीपी की बात चल रही है, यहाँ एसपी चल रहा है, तो ये एसपी तो बराबर होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 6, बराबर कर लो इसे। बराबर करने का मतलब 4 और 6 का एलसीएम देख लो 12, तो 12 करना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर। 5 15, 3 चौक 12, यहाँ भी 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 12। अब एसपी समान हो गई। पहली वस्तु 15 की रुपये की थी, दूसरी वस्तु 10 रुपये की थी, और दोनों को 12-12 रुपये में बेचा गया है, ये पता लग गया आपको। तो दोनों वस्तुओं का सीपी 25 रुपया है और दोनों को 24 रुपया बेच दिया। 1 रुपये की हानि हो गई 25 पे, जिसे 4% कहते हैं, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको, इस तरीके क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी करते रहेंगे इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। और x + y xy बट्टे 100 को फटाक से लगा दिया करो ऐसे क्वेश्चन में, ज़्यादा टाइम ना गमाया करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिमाग लगाओ, जल्दी करो, दिमाग लगाने वाले काम नहीं है ये, ठीक है। ऐसे टाइप नहीं चल रहे हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत है। गीता ने भूमि का प्लॉट ₹96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे इस वक्त कितने % लाभ पर बेचना होगा? बात समझ रहे हो आप? 2/5 भाग है, टोटल 5 भाग है, तो एक 2 है और एक 3, ऐसे डिवाइड हुआ है। तो इस पे 2/5 पे, यानी 2 पे 6% हानि, 6% हानि है तो माइनस मार्क लगा लो पहले से ही। और अवश्य शेष भाग पर बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। इस पर भी कुछ लाभ ले रही है, और यहाँ पर टोटल 10% लाभ, 10 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो -2/12 है, प्लस इसमें पता नहीं कितना लाभ है, x का गुणा कर लो, तो इधर 3x हो गया, इधर 50। आपका मतलब निकल के आएगा 3x = 62, x = 62/3, जैसे कह सकते हो आप 3 दूनी 6, 2/3% लाभ पे बेचना पड़ेगा शेष को, ठीक है। बात समझ में आ गई? 20 सही, 2/3% लाभ पर बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी, एक समान मूल्य पर। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ ₹2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था? प्रत्येक वस्तु का। अब आपको कैसे निकालना है, देखो 30% होता है 3/10, 3 वस्तु ये हैं और बची कितनी? 7 वस्तु शेष, टोटल 10 है। अब इसमें इसने यही किया है, देखो 20% लाभ पर 30%, यानी इसको 20% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर, और शेष को 10% लाभ पर, इसको 10% लाभ पर।
समझ रहे हो? तो ये कितना हो गया, 20 × 60, ये हो गया 10 × 70, यानी कि यहाँ 130 आना चाहिए, यानी कि 13 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 130 आ गया, यानी टोटल लाभ 13% हो गया। ये यहाँ जो निकल गया था टोटल में गुणा कर रहे तो 13% लाभ होगा टोटल। तो ये टोटल 13% आपका किसके बराबर हुआ, 2600 रुपये के। 1% की वैल्यू निकल के आ गई, 13 दूनी 26, 200 रुपये। समझ रहे हो आप? यानी 1% CP निकालोगे आप तो 100% निकालना है आपको, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये CP निकल के आ गया टोटल। 200 वस्तुओं में डिवाइड कर दो इसे, एक वस्तु का क्रय मूल्य पता लग जाएगा आपको, 100 रुपये निकल के आ गया। बात समझ में आ गई आपको? कितने रुपये, 100 रुपये निकल के आ गया। ये ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो जल्दी। मनिंदर ने 40,000 प्रति की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर और दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। पूरे सौदे में से रुपये 3600 की हानि हुई। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 40,000 रुपये के 2 घोड़े खरीदे हैं उसने, 2 घोड़े खरीदे दर से, एक घोड़ा 40,000 रुपये का। तो 40,000 रुपये का पहले आप 15% देखो कितना निकलेगा। 15 × 60, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये लाभ होना चाहिए था उसे, लेकिन उसने दूसरे को इतनी हानि पर बेच दिया कि 3600 रुपये की हानि और हो गई उसे। ये लाभ भी चला गया और 3600 रुपये और जेब से चले गए, यानी कि टोटल 9600 रुपये चले गए। कितने में से? 40,000 में से। दूसरा जो घोड़ा था 9600 रुपये। 0 0 4 30,400। अरे ठीक है भाई, दूसरा घोड़ा 30,400 में बेच दिया उसने। समझ सकते हो, इतना सस्ता बेच दिया उसने, 30,400। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, एक घर तथा दुकान प्रति को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? पहले तो x + y वाला फॉर्मूला लगा दो। इसमें 4% की हानि हो जाएगी, अरे 20% लाभ 20% हानि, 4% की हानि होगी टोटल। तो टोटल 4% की हानि कितने? 2 लाख रुपये पे। तो 2 लाख रुपये का बेचा है उसने, यानी कि 96% में बेचा होगा 2 लाख रुपये। आपको 4% निकालना है, तो आपको 4% निकालने के लिए 24 से भाग देना पड़ेगा। तो 4% निकाल लो, 2/24 लाख, यानी 1/12 लाख। 1/12 लाख रुपए की हानि हो गई उसे। ऑप्शन देख लो, ये कौन सा ऑप्शन था? ठीक है, अरे x + y वाला सूत्र लगाओगे उसमें, x + y + xy/100, तो 4% हानि निकल के आ जाएगी। और 4% हानि, 4% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 लाख रुपए में बेचा है दोनों को, यानी कि 4% हानि लेके बेचा है, 96% के बराबर हो गए ना 2 लाख। निकाल सकते हो बड़े आराम से। दूसरा तरीका भी है इसका करने का, कोई टेंशन वाली बात मत समझना कि सोचने लगो क्या है। दूसरा तरीका ये है जो मैंने फ्रैक्शन से कराया था, SP को पहले बराबर कर लेना, दोनों के SP बराबर हैं इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो इसे छोड़ो। एक कार एक जीप प्रत्येक को ₹2,40,000 रुपये में बेचा गया। कार का 20% हानि था, जीप को 20% लाभ पर बेचा गया। तो पूरे सौदे की लाभ या हानि याद करें। लाभ या हानि, फिर भी 4% इसमें भी हानि होगी, 4% हानि होगी। प्रत्येक को 2,40,000 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को, यानी कि दोनों को नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। दोनों को 4,80,000 रुपये में बेचा गया होगा, 4,80,000 में 4% हानि लेके, यानी 96% के बराबर है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो 48 दूनी 96, 2% की वैल्यू निकल के आ गई, ये 10,000 रुपये। अब 4% की वैल्यू निकालनी, 2 का गुणा कर दो, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हानि। जो भी ऑप्शन है आपको उसको सही कर लेना। आपका टाइप 3 खत्म हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 रुपये की हानि, लॉस हो गया उसे। अब हम टाइप 4 में मिलेंगे। ठीक है, टाइप 4 में मिलेंगे, आप हमारा इंतज़ार करिए और ऐसे हम चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी।